हेलो आना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को करते हैं शुरू। आशा करूंगी आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियरली आ रहा होगा, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं शुरू आपके आज के इस सेशन को, जहां हम बात कर रहे थे हमारे सभी पोषक तत्वों के बारे में कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं जो कि कार्य करते हैं। और उनमें हमने कल एक कैटेगरी पढ़ी थी, कुछ सूक्ष्म और कुछ मुख्य पोषक तत्वों की। चलिए तो एक बार बताएंगे, सभी को सब कुछ क्लियर था? कल तक हमने जो फर्स्ट क्लास आपकी करी थी बॉटनी की। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राम राम। आ जाओ भाई एक बार फटाफट से। कल का हमने पार्ट कवर किया था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इन डिफरेंसेस को पढ़ करके कि देखिए हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर होते हैं। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों की कल नहीं गई थी, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा तो आज आपकी पीडीएफ भी अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, तो कल की क्लास की नोट्स की पीडीएफ कल नहीं पहुंची थी, वो आज आपकी अपलोड हो जाएगी इस क्लास के तुरंत बाद। ठीक है भाई, चलो। तो ये डिफरेंस में हम लोगों ने बात कर ली थी कल तीन अलग अलग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, CHO के बारे में और NPK के बारे में। अब एक बार मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताते चलेंगे कि CH और O, अगर मैं इन तीन अलग अलग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के चलूंगी तो कौन सा इनमें से मदद कर रहा था आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन में? भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से ग्लूकोज के निर्माण में कौन मदद कर रहा था? एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। क्लियर था तो देखें तो तुम्हें कितना क्लियर था, पता तो चले। कौन ग्लूकोज के निर्माण में मदद कर रहा था? सबके कमेंट्स दिख रहे हैं? कविता, क्लास की शीट, हाँ कल वाली पीडीएफ नहीं मिली थी, आज मिल जाएगी। कल वाली क्लास एक्चुअली क्या था, ये पूरा टॉपिक नहीं हुआ था, तो वो पीडीएफ आपकी आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो कौन था यहाँ पर? तो आप बताओगे कार्बन था जो ग्लूकोज में मदद कर रहा था। ऐसे ही अगर हम बात करें कि भाई रेस्पिरेशन में कौन मदद कर रहा था, श्वसन के अंदर किसकी हेल्प देखी जा रही थी, तो आपने बताया था हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, और हमारे इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो भी हमारा किस में मदद कर रहा था? रेस्पिरेशन के अंदर। और हम बात करें, एक सेकेंड, और ये बना रहा था आपकी सेल वॉल को। ठीक है, तो अलग अलग आप क्या देख सकते हो कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो उपयोग हैं वो यहाँ पर हमने कल देखे। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की भी हम लोगों ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि भैया नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों हमने लास्ट में नोट कर लिए थे कि अगर हम बात करें NPK के बारे में तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन के निर्माण में और अलग अलग कार्यों को करने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक सबने लिख लिया था। अब इन तीनों को ही, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को क्रिटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है कि अगर ये नहीं होंगे ना तो किसी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे हमने बात करी कि भाई आलू सड़ने लग जाता है, तो ये हमारे पोटेशियम की कमी से देखा गया था। अब यहाँ पर एक बार नोट कर लेंगे इसी पॉइंट के आगे कि इन्हें कहते हैं, एक नोट डाल करके लिख लेना कि NPK को क्रिटिकल एलिमेंट्स या महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना किसी भी प्लांट की ग्रोथ जो है वो इजीली हो नहीं पाती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस के बिना। तो लिख लेंगे एक बार, NPK को क्रिटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। बिल्कुल भाई, हाइड्रोजन प्रोटोप्लाज्म में होता है, सेल वॉल में होता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चीजों को रिकॉल करके रिवाइज करते चलोगे ना तो तुम्हारा कुछ भी पार्ट नहीं छूटेगा। चलो गुड्डू कुमार करो एक बार फटाफट से, प्लीज। लाइव क्लास प्रोवाइड, विपुल ये लाइव क्लास ही है। ठीक है, ये क्लास लाइव ही है, हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको नहीं यहाँ पर प्रोवाइड करते, बैच लाइव है। जो रिकॉर्डेड बैच था वो VOD बैच आपका ऑलरेडी अलग से अपलोडेड है। ठीक है, ये सारी क्लासेस लाइव हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस शीट मिलेगी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका पूरा बॉटनी का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। अरुण, एक डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ी देर के लिए ना आज पढ़ना शुरू कर लो। ये सारे डाउट्स हमने कल भी आपके देखे थे, और कोई समस्या रहती है तो सेशन के एंड में फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो NPK को हमने क्या कहा, क्रिटिकल एलिमेंट्स कहा, यानी कि महत्वपूर्ण तत्व कहा। यूजुअली इन तीनों की कमी से आपके कोई ना कोई अलग अलग मेजर रोग जो है वो बन जाते हैं। आप बोलोगे ये क्या है? N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है पोटेशियम, और ये हो गया आपका फॉस्फोरस और पोटेशियम। के सिंबल हम देते हैं पोटेशियम को। तो ये तीनों तत्व हमारे कहे जाते हैं। पहले CHO पढ़े थे, फिर हम NPK को ले आए, अब बात करेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर की। कुल मिलाकर यही हमारे क्या है, मुख्य पोषक तत्व हैं, या हम कह सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑलराइट,
प्लीज राइट इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा बच्चे, देर इज बाईलिंगुअल क्लासेस, मतलब ये जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी ये सब बाईलिंगुअल हैं, एंड इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। सो नोट्स आपके दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड होंगे, इवन इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश यू कैन राइट, एंड अदरवाइज हिंदी लैंग्वेज इज ऑल्सो अवेलेबल। आ जाओ, चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका सल्फर का। सल्फर जो होता है ये कहीं ना कहीं देखिए प्रोटीन के निर्माण में ना बहुत सारे तत्व मदद करते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन की भी बात करी थी, पोटेशियम की भी बात करी थी। अब अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो ये भी हमारे प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, और सेल के अंदर जिस टॉपिक की हमने कल बात की थी प्रोटोप्लाज्म, उसको भी बनाने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। तो प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। साथ में ये सल्फर ही होता है जो हमारी जड़ और तने को, जड़ और टहनियों के विकास के निर्माण में मदद करता है, कि कैसे पौधे में नीचे की तरफ एक जड़ जो है वो मूव कर रही है, कैसे टहनी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इनके भी ग्रोथ के अंदर ये यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो एक बार इसको, कि प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म, जड़ और टहनी, इन सभी के विकास में सल्फर जो आएगा वो यहाँ पर आपका मदद करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये ट्यूबर और नॉट्स बनाता है। अब सुनो ये ट्यूबर और नॉट्स यहाँ पर क्या होते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कि मैम मेरे पास ये एक पौधा है, इसकी ये जड़ निकल रही है, ठीक है। हमारी जितनी भी दाल होती है ना, जितनी भी आप दालें खाते हो, उनको लेग्यूम्स के अंदर रखते हैं, और उन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। ये फलीदार पौधे होते हैं बेसिकली, इनके अंदर हमारी जितनी भी दालें होती हैं, पल्सेस जिन्हें आप कहते हो, वो सब आती हैं। अब अगर मैं किसी भी दाल के लिए बात करूं या किसी फलीदार पौधे की बात करूं, इनके अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। इस प्रकार से देखो, जड़ है, इसके अंदर एक गांठ बन के तैयार हो गई। ऐसी गांठें अगर कहीं बन रही हैं, इनको हम ट्यूबर या नॉट्स के नाम से जानते हैं, कि इनमें कंद या गांठ बन जाती हैं, ठीक है। और ये भी आपको इन फलीदार पौधों में इस सल्फर के कारण ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये ट्यूबर और नॉट्स को बनाते हैं कहाँ पर, फलीदार पौधों के अंदर। ऑलराइट, इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि भैया यहाँ पर अगर मैं इसकी कमी देखूंगी कि डेफिशिएंसी हो गई, किसी भी पौधे में सल्फर की कमी हो गई, तो इसकी पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं, येलो कलर की लीव्स जो है वो इसकी यहाँ पर हो जाती हैं। नॉर्मली आप देखते हो कि मैम मेरे पास एक प्लांट है, तो भाई पौधे का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ क्या निकल रहा होगा, एक तना निकल रहा होगा जिसमें से कुछ पत्तियां बन रही होंगी, कुछ ऐसा प्रकार होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका पेड़ है, टहनी में से आपकी पत्तियां जो है वो निकल रही हैं, और नीचे की तरफ क्या मौजूद है, तुम्हारी जड़ें, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम जड़ का भाग, रूट का भाग कहते हैं। ऊपर में इसे तना कहा जाता है, और इस तने में से ही ये कुछ लीफ, जिसे आप पत्ती कहते हो, वो निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो कुल मिला के ये तीन मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। किसी भी पौधे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जड़ की और तने की, ये जो शूट है हमारा, इस पूरे स्टेम वाले पार्ट को, ऊपर वाले भाग को हम शूट भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। इसको रूट कहते हैं तो इसको शूट भी कह सकते हैं। इनके ग्रोथ में ये मदद करता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। हाँ, पोटैटो ट्यूबर के थ्रू डेवलप होता है। नोट करो एक बार फटाफट से। युवराज सिंह वो भी आएगा आगे, जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो सभी चीजें आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स में आते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए भाई, लिखिए एक बार फटाफट से। मैम आप आरपीएफ एसआई के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस नहीं कराओगे क्या? आरपीएफ एसआई के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही है। आरजी स्टेट एग्जाम्स पर रोज शाम को 5 बजे आपके प्रैक्टिस सेशन ही वहां पर चल रहा है। हाँ अमित, CBT 1 CBT 2 में दोनों क्वेश्चन सबके ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये पहली ही स्लाइड है, मतलब लगभग हमने पहला अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा है। बताओ भाई, लिख लिया सभी ने?
देखो तुम्हें जल्दी पता है क्या होती है, तुम्हें जल्दी होती है कि मैम आप कुछ मत पढ़ाओ, आप सीधे सीधे ना हमें ऐसा कुछ दे दो जिससे हम पेपर सॉल्व कर लें, आप हमें वो सैंपल दे दो जिससे हम पेपर को हल कर लें। अरे एक सिंपल सी बात बताओ, पेपर के लिए पहुंचने को तुम्हें पहले छोटे छोटे कदम चलने पड़ेंगे या सीधे छलांग लगा के एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे और वहां जाकर ब्लैंक हो जाओगे कि बताओ मैं तो कुछ पढ़कर आया था, आया कुछ और। ऐसा थोड़ी काम करना है। कहते हैं कि अगर किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो एक एक कदम बड़ी बारीकी से और फूक फूक कर रखना पड़ता है। आप यहाँ पर थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि मैम हमें नहीं पता कल को वो सल्फर के लिए इस लाइन से क्वेश्चन पूछ ले या येलोइंग से पूछ ले। अब हमें तो एक एक डेटा पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं, क्या सिलेबस में है, क्या चीजें हम और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जब तक थ्योरी को बारीकी से नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस शीट का या तुम बोल रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली लगा लूं, कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा सा ठंड पाओ, आराम आराम से एक एक कदम को जरा संभल के रखो, ठीक है? सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप समझना चाहेंगे। आप सोचोगे नहीं मैम 15-20 हज़ार सवाल दे दो, वही पढ़ के चला जाऊंगा, उन 15-20 हज़ार में से भी अगर एक लैंग्वेज गड़बड़ हो गई ना तो तुम्हारे सारे नंबर गए। फिर सोचते रह जाना कि बराबर वाला थ्योरी पढ़ रहा था, बैठ के मेहनत कर रहा था, चैप्टर को समझ रहा था, उसकी बारीकी को जान रहा था। ट्यूबर और नॉट्स की बात करेंगे तो छोटे छोटे से कंद और गांठें बन जाती हैं। इन्हीं जड़ों के द्वारा कुछ इस प्रकार से छोटे से ट्यूबर बन जाएंगे या फिर ये गांठें बन करके बीच जड़ों में दिखाई देती हैं। इन्हें हम ट्यूबर और नॉट्स यहाँ पर कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म वो भाग जो हमारे सेल के अंदर हमें दिखाई देता है, ये जो द्रव्य भरा हुआ होता है जब न्यूक्लियस मौजूद होता है सेल में। तो इन सभी चीजों को देख करके हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया ये काम हमारे सल्फर का होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी अगला, जिसको कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो देखिए ये अब तक तो सब प्रोटीन बना रहे थे, सल्फर ने नाइट्रोजन ने प्रोटीन बना लिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम का काम क्या होगा, तो कैल्शियम हमारे डीएनए और आरएनए से प्रोटीन को बांधता है, ठीक है। इट बाइंड्स डीएनए एंड आरएनए विद प्रोटीन। यूजुअली हमें पता है कि भैया डीएनए जो है वो आरएनए को बनाता है और आरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाता है। तो कहीं ना कहीं इनको अगर आप आसपास में जुड़ना होगा तो उन दोनों को बांधने का काम कैल्शियम करता है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का, जो राइबोसोम क्या काम करता है, एक छोटी और एक बड़ी यूनिट लेकर बैठता है, ठीक है। इसको जोड़ने का काम हमारा कैल्शियम का होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कैल्शियम का रोल है। तो लगभग याद रखना कि कैल्शियम, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तो ये वाला पार्ट भी आपको और अच्छे से डीएनए का क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे छोटे छोटे से प्रोटीन्स होते हैं जो बनते हैं, वो बनते ही राइबोसोम में है और वो बनाने के लिए कैल्शियम इनको जोड़ करके रखता है। तो कैल्शियम का पहला और इम्पॉर्टेंट काम यहाँ होगा। बाकी ये गुणसूत्रों को बनाता है, क्रोमोसोम्स को बनाता है। क्रोमोसोम्स जो हमारे शरीर में 23 जोड़ी होते हैं जो डीएनए से ही बन करके तैयार होते हैं। इसके बाद ये वसा का संश्लेषण करता है, फैट को बनाने का काम करता है कि फैट जो होता है वो आपका तैयार हो जाता है कैल्शियम से ही। आप देखते हो ना कि किसी के धमनियों में कैल्शियम इकट्ठा हो गया तो ब्लॉकेज हो जाता है, इस प्रकार से भी रोग बनता हुआ नजर आता है। फिर आप कहेंगे कि ये कंडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड को करता है कि शरीर में जो भी आपके कार्ब्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, जो खाना खाते हैं ना, रोटी है, रोटी में कार्ब्स होंगे, प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होंगे, इनको ले जाने का काम पूरे शरीर में ये यहाँ पर कर रहा होता है, ठीक है। अगला, अगर इसकी कमी हो गई तो देखो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। बीज जो है ना वो बनना ही बंद हो जाते हैं, कि पौधे में बीज बनते हैं, वो बीज बनना बंद हो जाते हैं। और साथ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं हरित लवक, ये हरित लवक ठीक से काम नहीं करता है। तो आप लिख सकते हो कि भैया इसकी कमी से बीज बनना बंद हो जाते हैं और हरित लवक ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है भाई, लिखो जल्दी से। धनीराम, अल्फा बीटा बनते हैं पेनक्रियास से, यहाँ पर नहीं है उसकी कहानी, ठीक है। वो पेनक्रियास से बनते हैं, इंसुलिन बनाने और ग्लूकागन बनाने के काम आते हैं। क्या है ट्राइजोमी, क्या है अल्फा बीटा, सब पढ़ेंगे अभी आगे, थोड़ा रुक तो जाओ जरा, है ना। ट्राइजोमी त्रिगुण सूत्रण होता है जब दो की जगह तीन क्रोमोसोम्स हमारे देखने को मिल जाते हैं। केवल इसलिए कि क्लास में डिस्टरबेंस हो, ये काम तो देखो तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह हो जाएगा। स्पीड ज्यादा लग रही है क्या बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो और नोट कर लो इसे, कैल्शियम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
चलो लिख लिया सभी ने? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फैट सिंथेसिस, जो हमारा वसा होता है ना, उसको बनाने में ये काम करता है। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो फैट होता है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के थ्रू ही ज्यादातर बनता हुआ नजर आता है। तो वसा को बनाने में ये मदद करने का काम करता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। लिख लिया सबने? ऑल राइट। अमीनो एसिड प्रोटीन का एक छोटा भाग होता है। क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ? चलो, इंग्लिश हिंदी देखो, एक बात सुनो, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो, तुम अपने रेलवे में, एसएससी में, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने जा रहे हो, और तुम ये बात पूछ रहे हो मैम इंग्लिश में लिखे हैं हिंदी में। मैं अगर आज इंग्लिश माध्यम से हूँ तो मैं इंग्लिश में लिखूंगी, मुझे जिस लैंग्वेज में नोट्स पढ़ने हैं, जिसमें मुझे पेपर देना है। मैं अगर हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी में लिखूंगी कि भाई मुझे हिंदी में पेपर देना है। तो फिर यहाँ ये डाउट आता ही क्यों है ना? क्यों आता है ये डाउट? प्लांट में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, मानव में भी होते हैं, सबके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, पंकज सिंह ये कह रहा है कि अगर सल्फ इसकी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ना तो बीज बनेगा, ना तुम्हारा पौधे में हरित लवक जो काम करता है फोटोसिंथेसिस में। आप जानते हो ना, पेड़ पौधों के अंदर खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। तो यहाँ पर उसको बनाने में भी ये जो मदद है वो यहाँ पर नहीं करता है। बेसिकली कमी हो जाती है तो इसलिए काम नहीं कर पाता है। ऑल राइट, तो बीज नहीं बनेगा और आपका हरित लवक नहीं बनेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। अल्टीमेटली कमी की थी, कैल्शियम की कमी थी। अगली हम बात करेंगे आपके मैग्नीशियम के बारे में। तो ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम बेसिकली क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब आप बोलोगे मैम क्लोरोफिल कहाँ होता है? देखिए, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी पेड़ पौधों के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। आप सब जानते हो ना कि पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैम? इनके पास ये जो पिगमेंट है यही पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। यही तो होता है भाई, इसी की मदद से क्या कर पाता है ये? अपना भोजन बना पाता है। इस क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। इस फॉर्मूले में ही देखो क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई, जल्दी से बताओ। सौरभ, कंडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ले जाने वाला। हमारे पेड़ पौधों के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की विधि, जिसका मतलब होता है ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो क्लोरोप्लास्ट आता है, ये बेसिकली जो हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये क्लोरोफिल आता है आपके एक लवक से, जो यहाँ पर किचन की तरह काम करता है। कि मैम इसके पास एक किचन है, किचन में एक पिगमेंट रखा है जो खाना बनाने में मदद करेगा। तो उस किचन को क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया, हरित लवक का नाम दिया, और जिससे बन रहा है दैट इज योर क्लोरोफिल। ठीक है, इसको हम क्लोरोफिल यहाँ पर कहेंगे। तो लिख सकते हो कि भैया ये मैग्नीशियम इस क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। और मान लीजिए कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्लोरोसिस हो जाएगा। आप देख रहे हो ये पेड़ पौधे की पत्तियां हरी हैं, हरी है कि नहीं? क्यों? हरा रंग कौन देता है? ये क्लोरोफिल हरा रंग देता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो ये हरा रंग आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? पीला रंग आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी दिखाई देगी तो पत्तियां पीले रंग की हो जाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ। चलो बेटा, जो चल रहा है उसको एक बार फटाफट से लिखते चलो, ये सारे डाउट्स तुम्हारे आगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से ऐसे क्लास को करेंगे तो फिर क्लास भी नहीं हो पाएगी और आपके डाउट्स भी सुलझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सब कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ बाकी है, उनको पढ़ेंगे तब आपका ये सारा पोर्शन भी कवर हो जाएगा। हाँ रोहित, बिल्कुल बना सकते हो। मीरा कृष्णानी कह रही है रिकॉर्डेड है। कोई बात नहीं मीरा, रिकॉर्डेड है तो आप पढ़ लीजिए रिकॉर्डेड से ही, है ना? और तो क्या ही कर सकते हैं आपके लिए, करना वही है अपने मन की। चलो लिखो एक बार फटाफट से। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और इसकी कमी से क्लोरोसिस हो जाता हो, चाहे तो लिख सकते हो कि पत्ती का रंग पीला हो जाता है, पत्तियां पीले रंग की होनी शुरू हो जाती हैं। येलोइंग ऑफ लीफ।
तो ये लिख लेना क्लोरोसिस के अंदर, ठीक है। नहीं, ये मैच्योर लीव्स की बात कर रहा है सूरज, जब फोटोसिंथेसिस कराता है उस समय पर, ठीक है। जितनी ज्यादा पत्ती पीली होगी उतना ही ज्यादा क्लोरोसिस की मात्रा देखी जाती है, कि मतलब उतनी ही ज्यादा कमी हमारे पत्तियों में मैग्नीशियम की हो जाती है। और सेम चीज हम सल्फर में भी देख रहे थे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम और सल्फर दोनों ही इन पत्तियों को पीला करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने जो भी पढ़े ये सब क्या थे, ये सब हमारे क्या थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। ये सारे के सारे क्या थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिख लेना, C55H72O5N4Mg, ठीक है, C55H74O5N4Mg। तो ये कहलाते हैं हमारे अब तक के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम ऑलरेडी एक टेबल बना भी चुके थे इसकी, कि देखो भैया ये सारे के सारे, जिसमें हमने CHO को अलग ग्रुप में पढ़ा, NPK को अलग पढ़ा, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर के बारे में बात करी। तो कुल मिला के हमारे 9 क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब आते हैं इन वाले पे, जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। अब देखिए सूक्ष्म में बात करूंगी तो ये ऑलरेडी हमें कम मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म तभी तो है कि हमें ऑलरेडी क्या चाहिए, कम मात्रा में, कि इनकी कम भी मिलेगी तो चलेगा। इसीलिए हम अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो हमारे श्वसन में भी मदद करता है। आप बोलोगे कि मैम श्वसन में तो ऑक्सीजन भी कर रहा था, लेकिन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी साथ में मदद करते हैं, ठीक है। चलो, ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं और आपके प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एक जगह एक ही चीज नहीं मिलती। प्रोटोप्लाज्म में एक लिविंग, मैंने आपको फ्लूइड बताया था, तो उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन भी था, उसके अंदर हमने यहाँ पर इस आयरन को भी देखा। तो बहुत सारे तत्व यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, राइट। लिखो एक बार, हाँ जी। तो इट हेल्प्स इन श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन, एंड फाउंड इन दी प्रोटोप्लाज्म। लिखिए, मेरा पोटैटो लेग्यूमिनस में नहीं आएगा, पोटैटो अलग होता है, लेकिन ये ट्यूबर जो बनते हैं ना वो पोटैटो वाले नहीं है। ट्यूबर पोटैटो के अलावा और भी बनते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट की एक प्रॉपर्टी होती है। सभी ने आयरन लिख लिया है भाई, एक बार बताओ। रेस्पिरेशन में मदद करता है और प्रोटोप्लाज्म में मदद करता है। पुष्पराज, सबके कॉमन आ रहे हैं। आप में से जिन भी लोगों को डाउट्स है ना, आप सभी के लिए ये वाला टॉपिक एक बार खत्म हो जाए, इसमें कम से कम आपकी अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, उसके बाद हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, सो दैट कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनका भी सोल्यूशन कर पाए। ऑलराइट, तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं, केमिस्ट्री कब से चलेगा वो आपको पुष्पेंद्र सर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। वो अपनी क्लासेस का आपको बता देंगे शेड्यूल की क्या रहेगा, तो आप सर से एक बार कंफर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने एंड पर अपने सब्जेक्ट का बता दूंगी कि भाई देखो यहाँ पर बायोलॉजी जो है वो कैसे करना है, क्या करना है, और कैसे उसकी क्लासेस आपको पता ही है कि डेली सुबह 9 बजे अब रहेगी, टाइमिंग बदलेगा नहीं। पंकज सिंह, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमारे सेल के अंदर मौजूद द्रव्य को कहा जाता है। चलिए, तो इसे कहा हमने आयरन। आयरन के बाद नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीज। मैग्नीज जो हमारा एक, अगेन क्या कहेंगे इसको, सूक्ष्म पोषक तत्व। भाई आयरन से हमने जितने भी बात करे वो सब सूक्ष्म ही तो है। ये भी हमें क्लोरोफिल में मिलता है, और ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी है, नाइट्राइट भी है, नाइट्रेट भी है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट किसको करेगा, आपके नाइट्राइट से नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को बदलने में मैग्नीज जो है वो यहाँ पर मदद करता है। इसी के साथ अगर इसकी कमी हो जाती है तो पत्तियां भूरे रंग की हो जाती हैं। ये देख रहे हो, इस टाइप के साइड से कोने जो पत्तियों के हो जाते हैं, ये मैग्नीज के कमी के कारण देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसकी कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज साहिल कोई जरूरत नहीं है। लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीज के लिए लिखेंगे नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है,
और साथ में ये ब्राउन कलर करा देता है। ऐसे ही कॉपर की मैं बात करूंगी जिसको Cu लिखा जाता है फॉर्मूले में, तो ये कई सारे एंजाइम्स में पाया जाता है जो आपके रिएक्शन कराते हैं और ये भी श्वसन में मदद करता है। तो लिख लेंगे कि ये दोनों कार्य हमारे यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं, ठीक है, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए भी आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए, जहां से आपको प्रॉपरली ये सारे अलग अलग तत्व मिल जाते हैं। ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन की ये अलग अलग फॉर्म्स एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। प्री नाइट्रोजन रहती है एटमॉस्फेयर में तो उसको नाइट्राइट में बदलेगा, फिर नाइट्रेट में बदल देता है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, और यहीं से हमारा अमोनिया भी बन जाता है। लिखने के लिए टाइम दीजिए, लिख लीजिए भाई, आराम से टाइम लीजिए आप लिखने के लिए। एनटीपीसी के लिए साइंस कैसे कवर करें? हम आपको यही तो करा रहे हैं, और बताओ क्या करा रहे हैं। एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए पूरी साइंस जो है वो आपकी कवर कराई ही जा रही है। नाइट्राइट का फॉर्मूला लिख लेना, NO2 के ऊपर माइनस चार्ज, और नाइट्रेट का होता है NO3 के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये इसको कन्वर्ट करते में मदद करता है। बेसिकली आपका अलग अलग नाइट्रोजन के रूप एग्जिस्ट करते हैं। चलो लिख लिया सबने? हाँ हाँ बिल्कुल, नोट्स काफी है, आराम से पढ़ लो, क्यों इतनी टेंशन लेते हो भाई। पढ़ना शुरू करना नहीं है मैम, पहले टेंशन ले लो, पहले दुनिया भर की समस्याएं जो है वो अपने सर पे ले लो। चलो बॉटनी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पढ़ लेते हैं, आगे सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। प्लांट के टिश्यूज हैं, प्लांट की डिजीज हैं, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन है, प्लांट के अंदर और भी हमारे जो टाइप्स है न्यूट्रिशन के वो देखे जाएंगे। तो ये ब्राउन कलर देता है, कॉपर रेस्पिरेशन में मदद करेगा। इंजाइम मतलब क्या होता है? वो रिश्तेदार हैं तुम्हारे जो आग में घी डाल देते हैं, जो रिएक्शन को और बढ़ा देते हैं। कि रिजल्ट आया, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा बच्चे को डांट रहे हैं, आकर एक रिश्तेदार ने 4 लाइन और बोल दी, हम शर्मा जी का बेटा तो सिलेक्ट हो गया, और इतने में ही वो रिएक्शन और डबल हो गई। तो ये वो इंजाइम होते हैं जो रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ये अगर मैंने रोटी खाई है तो रोटी में स्टार्च है, अब उस स्टार्च को तोड़ने के लिए माल्टोज में कौन आएगा मैम? अमाइलेज नाम का एक एंजाइम आएगा। जब तक ये एंजाइम नहीं होगा ये बेचारी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने के लिए कौन आया? अमाइलेज आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो एंजाइम ऐसे ही होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में मदद करते हैं, ठीक है। इसको क्यूप्रम बोलते हैं ना, फॉर्मूला अलग होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, क्यूप्रम होता है इसका वर्ड, लेकिन एक्चुअली में जो लिया गया है वहां से हम इसको कॉपर के रूप में ही लिखते हैं। अगला लिखेंगे जिंक के बारे में। अब देखिए जिंक जो होता है ना, ये हमारा एक हार्मोन बनाता है जिसको इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। जैसे आप देखते हो मानव के अंदर हार्मोन होते हैं, ऐसे ही प्लांट में भी हार्मोन पाए जाते हैं। और ये भी क्या है? एक प्रकार का प्लांट का हार्मोन है जो क्या कराता है? जो कराता है तने की ग्रोथ, तने की वृद्धि कराने में मदद करता है, मतलब शूट को ग्रो कराने में मदद करेगा। तो जिंक हमारा एक प्लांट का हार्मोन बनाता है जिसको नाम देते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, IAA के नाम से जानते हैं। और वैसे इसकी जो फॉर्म होती है वो ऑक्सिन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये सब अब प्लांट के जब हार्मोन्स हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि भाई कौन सा वाला हमारा ऑक्सिन को बनाता है। तो ऑक्सिन हमारा एक पादप हार्मोन है, उसी का एक दूसरा रूप आर्टिफिशियल जब हम बनाते हैं तो आप लिख सकते हो इंडोल एसिटिक एसिड, IAA के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो जिंक किसको बना रहा है? जिंक बना रहा है इस अलग प्लांट के हार्मोन को, जो क्या काम कराएगा? आपके तने में वृद्धि कराएगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ शूट। लिख लेना इसको। इसके बाद अगला पॉइंट कि ये क्या करता है? हमारे फल की
और डेवलपमेंट को डिले कर देता है। मतलब देखो, कोई अच्छा अगर हमारे पास पदार्थ होगा, एलिमेंट होगा, तो वो क्या चाहेगा कि भाई पौधा जल्दी से पनप जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए, पौधा जल्दी से फल फूल दे दे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जिसकी कमी हो गई और हमारे फल फूल बन नहीं पा रहे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो हमारा यहाँ पर जिंक देखने को मिलता है कि अगर प्लांट में जिंक की कमी है ना, तो जितने भी आपके अलग अलग फल बनते हैं बेसिकली, उन फलों की डेवलपमेंट और देरी से होती है, बड़े धीरे धीरे करके फल आते हैं, आसानी से और जल्दी से नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपकी जो पत्तियां हैं वो छोटी होती चली जाती हैं। पत्तियां अगर आप देख रहे हो बड़ी हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो जिंक की कमी के कारण ये रोग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, पत्तियों का छोटा होना और फलों के विकास में देरी हो जाना। ठीक है भाई, चलो, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है राधिका मैम साइंस, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो आप अपने डाउट्स को पूछ पाओ। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, राधिका मैम साइंस के नाम से है। क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी आपके, सुबह 9 बजे डेली। चलिए, तो इसको कहा जिंक। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन का सिंबल आप बी लिखते हो, जिंक का ZN लिखते हो। ठीक है, बोरॉन का काम क्या होता है कि हमारे जितने भी फल फूल देने वाले पौधे हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाने का काम करता है। आप बोलोगे मैम कार्बोहाइड्रेट कौन सा? भाई मेरे पास कोई फूल है, कोई फल है, कोई पौधा है, उसके अंदर खाना किस रूप में आता है? आप बोलेंगे मैम स्टार्च के रूप में आता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बोलो एक बार फटाफट से भाई, स्टार्च भी तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि इस स्टार्च को अब पूरे पौधे में, भाई खाना बनाए तो पूरे पौधे को जरूरत पड़ेगी, उसको पहुंचाने में बोरॉन काम करता है। तो जितने भी फली आपके फल फूल देने वाले पौधे हैं उनकी अलग अलग लोकेशंस पर ये कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये काम बोरॉन का है। कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारी शूट की टिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब शूट टिप क्या होती है कि देखो मैम ये मेरे पास कोई प्लांट है, प्लांट कहाँ गया भाई, ये रहा, ये प्लांट है, अभी इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, ये केवल किस रूप में था? ये कुछ इस प्रकार के रूप में था। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसके ऊपर वाली टिप को यहां से कट कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ये और फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसी को शूट की, शूट है ना पूरा, इसको शूट का टिप कहा जाता है। तो शूट टिप जो होती है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से आपको प्लांट ग्रोथ करता हुआ नहीं मिलता। और ये किसकी वजह से है? बोरॉन की कमी के कारण भी देखने को मिल जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हम नहीं आता मैम ग्रुप, अच्छा हाँ, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में मदद करता है, कॉपर भी करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ एक बार। तो शूट के तने के टिप को ये क्या करता है? यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। सो योर नेक्स्ट पार्ट इज बोरॉन। लिखो फटाफट से। नोट करेंगे इसको। चलो, आनंद कुमार क्या हुआ भाई? सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात मुझे बताओ, क्यों भाई, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? मैम सिंपल सी कहानी है, पेड़ पौधे पत्ती जानवर इंसान, ये वो अलग अलग थिंग्स हैं जिनसे आप रोज कहीं ना कहीं रूबरू जरूर होते हैं, और इनको समझना क्या कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट है? एक बात बताओ, कौन सी समस्या इसके अंदर रहती है? बिल्कुल हो जाएगी। अगर हम मिट्टी में बोरॉन की उपस्थिति कर दें तो शूट की टिप अपने आप ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। कमी से ही तो हो रहा है ना, कमी पूरा कर दो, काम बन जाएगा। चलो मैम, आप कहाँ से हैं? बेटा मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, वैसे यूपी अलीगढ़ से हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट आपका जो तत्व आता है उसे हम कहते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का सिंबल होता है MO। ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा। अब तक कई सारे नाइट्रोजन को बनाने में मदद कर रहे थे, नाइट्रोजन की हेल्प से बहुत सारे प्रोटीन बन रहे थे, लेकिन नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय, इसमें मदद करता है।
बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप बोलोगे मैम हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म क्या है? आपने रोटी खाई, वो रोटी शरीर में जाएगी, टूट जाएगी और टूट करके तुम्हें एनर्जी देगी, ग्लूकोज देगी। आपने दूध पिया, प्रोटीन था, अंदर जाएगा, टूट जाएगा, आपके शरीर के विकास में मदद करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम जो भी खाते हो वो पहले टूटता भी है और फिर कुछ नया बनाता है। जैसे रोटी अंदर जाएगी तो ग्लूकोज बनाएगी टूटने के बाद, तो टूटा भी और बना भी। दूध पिया तो दूध अंदर जाके प्रोटीन टूट गया और टूटने के बाद अमीनो एसिड्स बनाए। तो मैम इन सभी चीजों में कुछ टूट भी रहा है और कुछ बन भी रहा है, तब जाके हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म वर्ड यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन के चयापचय में ये क्या करता है, आपके मदद करता है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन का काम क्या होता है कि हमारे जो स्टोमेटा का पार्ट होता है, हमारे मुख्य पत्तियों के ऊपर पानी का जो प्रॉपर ट्रांसपिरेशन होता है वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा होता है। इनको खोलना और बंद करने का काम क्लोरीन तत्व का देखा जाता है। ठीक है, चलो, तो नोट करने में टाइम वेस्ट हो गया। ओ हो, तो फिर नोट्स कैसे बनाओगे भाई, यूं बताओ जरा, जल्दी से बताओ। बेटा अभी हम दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली में ही आपकी क्लासेस चल रही हैं सारी। लिखिए जरा इसे। क्लास रोज सुबह 9 बजे आपकी चलती है, सेम टाइम सेम जगह। लिख लो फटाफट से। साइंटिफिक नेम्स जो इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ में आपको जब होगा तब इसको अपलोड करवा दूंगी, आप वहां से कर लेना, सब कुछ नहीं पढ़ना है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन को बॉडी में ठीक से, प्लांट के शरीर के अंदर नाइट्रोजन को ठीक से बनाकर रखने में मदद करता है। देखो तुमने कई सारे ऐसे पौधे सुने होंगे जो कीट भक्षी हैं, कई सुने हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं कि भैया वो कीड़े आएंगे उन्हें खा जाएंगे, पौधा कीड़े को खा जाता है। क्यों खाता है पौधा कीड़े को? क्योंकि मैम उस पौधे की अंदर जिस मिट्टी में वो उगा होता है ना, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म उस पौधे के अंदर ठीक नहीं था, राइट। और जहां ठीक है वो आपका ठीक से ग्रो करेगा, कीड़ों को नहीं खाएगा। मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि कभी बायो पढ़ा नहीं। अच्छा, बिल्कुल भाई, देखो हम बिल्कुल एक एक चीज को समझ करके चलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ठंड पाना कि मैम एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब कुछ समझ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक हमने जितने भी पढ़े ये सब क्या है, हमारे अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको हम कहते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखो कुल मिला के हमने ये सारे के सारे पोषक तत्वों को समझ लिया है, पढ़ लिया है। इनको एक बार बढ़िया करके अपने नोट्स में तुमने बनाया है, रिवाइज करेंगे, ये पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किए हमारे सारे 9 के 9 मैक्रो। मैक्रो को तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मैम, पहला CHO था जो बेसिक तत्व कहे जाते हैं, फिर NPK आया जो क्रिटिकल होते हैं, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, फिर 3 और याद करना है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। ये मिलाकर के हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। और इसके बाद जो भी अलग बचेगा, कई बार सवाल में आता है कि चलो जैसे मैं तुमसे ही यहाँ पर पूछ लेती हूँ, ठीक है, मुझे बताइए ऑप्शन नंबर A, B, C और D, H, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, जरा बताओ एक बार, कौन सा इनमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, फटाफट से बताओ। इनमें से आपको बताना है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, जल्दी से बताओ भाई। पहला वाला सवाल क्या आंसर लगाओगे? पहले वाले में क्या आंसर लगाएंगे, जल्दी से बताइए। पीडीएफ से नोट्स, हाँ हाँ पीडीएफ में अभी अपलोड करा दूंगी। मम रॉय ने आंसर किया है सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया है ना, ऑप्शन नंबर C, आयरन। चलिए, तो सबका आंसर आना शुरू हो चुका है, आयरन बिल्कुल सही होगा। माइक्रो कौन सा है इनमें से, यही वाला तो है, क्योंकि देखो बाकी के तीनों हमने कहाँ पढ़े थे, मैक्रो में पढ़े थे। तीनों को याद कैसे करा था, मैक्रो वाले को तुम एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं CHO, फिर मैंने कहा NPK, फिर मुझे मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इनके अलावा जो बचा, क्या बचा मैम, आयरन बचा। तो यही तो है हमारा यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट, बोलो हाँ कि ना। ठीक है,
बिल्कुल सही। अब एक बार वापस से जरा इस तस्वीर को मिटा देते हैं और बताएंगे इन वालों में से कौन सा आपको एक मैक्रो न्यूट्रिएंट दिख रहा है। मैक्रो कौन सा दिख रहा है, जरा बताओ एक बार। मैक्रो कौन सा दिख रहा है, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन या फिर कैल्शियम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैल्शियम। सिंपल है, क्योंकि मैम बाकी के तीनों माइक्रो हैं। क्यों, कैसे याद किया कि मुझे मैक्रो याद है? मैक्रो में CHO है नहीं, ये देखा नहीं है। NPK देखा नहीं है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर देखा, अच्छा इनमें से कैल्शियम भाई साहब हैं, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। बाकी का मुझे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि बाकी तो सब माइक्रो के अंदर ही आएंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ एक बार। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ऑप्शन एक बार फटाफट से। सी, कौन सा इनमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रो बताना है इनमें से कौन सा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, जल्दी से। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है फटाफट से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या मैग्नीज। पिंकी कुमारी, ऋषिकेश भॉय, ठीक है, प्राची, सोनू, गौरव, ज्योति, बहुत बढ़िया भाई। आंसर आ रहे हैं सबके। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के तीनों मैक्रो में आते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल है मैम। और बताओ और क्या समस्या है? ऐसे ही अपने एक एक छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। ठंड पा के चल रहा है मैम, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आ जाओ तो जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया तत्वों के बारे में। अब अगर मैं देखूं कि हमारा जो पोषण का स्तर है, कि भाई पोषण मिलता है इन तत्वों से, लेकिन मिलता कैसे है, कि या तो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, सभी पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी उनकी कही जाती है। तो पोषण को मैं दो भागों में बांटता हूँ। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक पोषण, जिसको हम स्वपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, कि ये प्रकाश संश्लेषण की विधि के दौरान अपना भोजन खुद ही क्या कर लेते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, की पत्तियों पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पत्तियां उस सनलाइट की मदद से अपने खाने को बनाना शुरू कर देती हैं। और साथ साथ में ये प्रॉपर्टी आपको मेनली हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स के अंदर दिखती है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी दिखाई देती है। ठीक है, रसायन संश्लेषण द्वारा कुछ बैक्टीरिया और शैवाल जो होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हुए नजर आते हैं। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, जल्दी से बताओ एक बार। ऐसे ही हम अगर जानवर की बात करें, आप बोलोगे मैम प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इंसान का क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, या हम अपना खाना अपने हाथ से नहीं बना सकते। हम बना सकते हैं, लेकिन मानव को या जानवरों को अल्टीमेटली चाहिए क्या, पेड़ पौधे ही चाहिए। अब हम अपने खाने को ऑब्टेन तो उन्हीं से कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें परपोषी कहा जाता है। क्या कहते हैं? परपोषी। विषमपोषी या परपोषी, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी जाती है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंग्लिश में पढ़ना है बिल्कुल। देखो ये हिंदी वाली स्लाइड है, ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी ये पार्ट आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, एक एक करके लिख लो, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। कौशल, क्या हुआ भाई, क्या समस्या आ रही है? शैवाल मतलब काई, हमारी एक काई होती है, हरे रंग की काई दिखाई देती है आपको, ग्रीन कलर की एल्गी जिसे आप कहते हो, तो वो एल्गी होती है जो आप ग्रीन कलर का देखते हो पानी प्रदूषण के ऊपर, उसे हम काई कहते हैं, शैवाल कहते हैं। सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आते हैं और बाकी नहीं बना पाते हैं। लिख लिया भाई इंग्लिश में सबने? जल्दी से बताओ एक बार, इंग्लिश में नोट कर लिया है सभी ने? अभिषेक, ज्योग्राफी की क्लासेस भी हो जाएंगी, आपका शेड्यूल लग जाएगा। ठीक है भाई, पैनिक मत किया करो। इंग्लिश में सभी ने लिख लिया है?
तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सभी जीवित जीव, जिनमें प्लांट्स भी आते हैं एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमल्स का काम क्या होता है कि वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। कीमोसिंथेसिस वर्ड होता है मतलब केमिकल संश्लेषण। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ केमिकल्स की मदद से, कुछ रसायन की मदद से अपने भोजन को बना लेते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफिक में रखा जाता है, वरना मोस्टली हमारे हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई सभी ने? फटाफट से बताइए एक बार। जिसकी क्लास छूट गई है, जो लेट है या जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं करी है, एक बार जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पोषण कैसा देखा जाता है। देखो किसी का भी रह गया है ना, ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आप आराम से यहाँ से लिख लेना, कोई समस्या नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें यहाँ लिखवाया क्लास में, एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, उसकी टेंशन तुम मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, वो काम मेरा है कि मैं तुम्हें कैसे यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, कब तक कराऊंगी, उसकी टेंशन मत लो कि मैम ऐसे हिंदी इंग्लिश होता रहेगा तो क्या होगा। आपके लिए हर प्रकार से हर सुविधा दी जाएगी, आपका कोर्स भी समय से पहले खत्म करा दिया जाएगा, वो टेंशन आप मत लीजिए। जो आपका काम है पढ़ना, उस काम को पढ़िए। आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई डाउट रहता है तो डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार के केवल और केवल डिस्टरबेंस क्लास में क्रिएट करना, वो भी नहीं चलेगा। सबके कमेंट शो हो रहे हैं। आलोक, यूग्लिना एल्गी में नहीं आता। यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, तो वो अलग से पढ़ते हैं हम, मतलब वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। चलो भाई, तो पोषण हमने देखा कि दो प्रकार का होता है। अब इसी में हमारे कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं कि ये वाला तो अपना खाना खुद बना रहा है, स्वापोषी है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, और उसके भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हमारे देखे जाते हैं। ठीक है, उनको हम कवर करेंगे आपके कल वाली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इन सारे पार्ट्स को कवर करके आना है, रिवाइज करना है बढ़िया करके। और इस टॉपिक को अभी हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है, तो आपकी पीडीएफ जो है वो आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लोरोसिस मतलब सलोनी पत्तियों का पीला पड़ जाना, पत्तियां हरे से पीले रंग की हो जाती है। ठीक है, चलो पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से उससे लिख लेना, टेंशन मत लो। चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह सेम टाइम 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप लोग अपना रिमेनिंग पार्ट कवर कर सकते हो। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।